हाय स्टूडेंट्स, मुन्नास एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम्स एंड प्रोडक्ट्स का लास्ट वीडियो है। जैसा कि आप लोग हम यहाँ तक वेरी शॉर्ट तक तो हो चुका था। अब लॉन्ग का चालू कर, लॉन्ग का करते हैं 1 नंबर, ये प्रूव करने दिया हुआ है। ठीक है, -3/4 होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो 1/2 करके इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 सब में इंटू कर दिए। अब इसका सर जो फॉर्मूला था वो लिख दिए, इसका भी फॉर्मूला जो था वो लिख दिए, इसका फॉर्मूला से लिख दिए। अब लिखने के बाद यहाँ पे जो जिसका इसका वैल्यू पता था उसको लिखते गए। तब cos 200 को तोड़ दिया, 2 × 90 + 20, 300 को 70 तो 40 को 70 तोड़ा गया। ठीक है, अब ये 260 को था। ठीक है, 260 को भी उसी तरह तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद जो जो वैल्यू आया उसके जस्ट वैल्यू पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने के बाद अब ये जो बचा है इन दोनों में कॉस और कॉस जो 40 और 80 दोनों को पास मिला दिए। पास मिलाने के बाद इसको फिर हम क्या कर दिए, इसका फॉर्मूला डाल दिए। डालने के बाद अब ये कॉस्ट जो तो वैल्यू आ गया, कट गया, cos 20 कट गया, -12 यानी -3/4। ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन 1.2, इसका वैल्यू 10 अल्फा प्रूव करना, 10 8 अल्फा। दूसरा ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें क्या, इसमें 2 ऊपर नीचे इंटू कर दिए, तो इसमें सब में आ गया। जस्ट उसको उसका फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला बैठा दिया, नीचे नीचे उस तरह फॉर्मूला बैठा दिए। अब कट के जिस तरह है cos 10 अल्फा यहाँ पे 10 कट गया, नीचे 2 कट गया। अब जो बचा है उसको हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद इसका फिर ऊपर से फिर से फॉर्मूला डाल दिए। डालने के बाद कट के अपना जिस तरह 10 अल्फा था उस तरह आ गया। ओके, चलते 3 नंबर क्वेश्चन 1.3। ठीक है, 3 नंबर उसी तरह 10 पैसे था, इसको साइन कॉस में तोड़ दिए। ये तो 60 होता है, 60 से लिख के साइन कॉस में तोड़ दिए। साइन कॉस में तोड़ने के बाद जस्ट जो इंटू था ऊपर में लिख दिया। कि लिखने के बाद यहाँ से ऊपर नीचे हम 2 इंटू कर दिए। 2 इंटू करने के बाद इसमें फॉर्मूला आ गया, जैसे बाहर था साइन थीटा रह गया, इसमें फॉर्मूला लग गया। तो अपना कॉस जैसे तो बाहर में रह गया, इसमें फिर उसी तरह फॉर्मूला लग गया। लगने के बाद तुम्हारा क्या होगा, तो उसी तरह साइन कॉस रह गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, लिख देना है, छूट गया था कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके उसी तरह इसमें फॉर्मूला लग गया। इसमें फॉर्मूला लगने के बाद जो आया वो लिख दिया। cos 120 पता है, -1/2 पुटिंग कर दिया गया। पुटिंग करने के बाद एलसीएम ले दिया, इसमें उसी तरह पुटिंग कर दिया गया। लास्ट में ये बचा, उसमें क्या, फिर ऊपर से 2 इंटू नीचे इसमें करके अब जिसमें फिर से फॉर्मूला डाल दिया गया। डालने के बाद तुम्हारा इस तरह का आया sin थीटा बाई थर्ड cos थीटा, जिससे tan थीटा हो। ओके, 2 का 1 पे एक कॉस इतना दिया तो इसको प्रूव करना 10 2, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते 2 का 1 पे a tan थीटा + b tan फाई था, साइन कॉस में इसको तोड़ दिए, एलसीएम लिए। अब इसमें जो a का वैल्यू था पुटिंग कर दिया, b का वैल्यू दिया हुआ था पुटिंग कर दिया। पुटिंग करने के बाद कट के ये बची चाहे। अब ये k कॉमनली कितना है, अब इसमें फिर उससे फॉर्मूला डाल सकते हैं। डालने के बाद तुम्हारे इस तरह का है। अब इस डालने के बाद हम क्या किया, हम ऊपर में थीटा + 5/2 ऊपर नीचे इंटू कर दिए। कॉस थीटा + 5/2 दोनों तरफ इंटू कर दिए। इंटू करने के कारण क्या हो गया, अब यहाँ देखो इसके साथ एक तो फॉर्मूला लग गया, तो यहाँ पे 2 tan थीटा हो गया, ये cos tan हो गया। अब यहाँ देखो 2 ठो आ गया, 2 ठो cos में फिर से हम क्या कर दिए, 2 इसका फॉर्मूला डाल दिया गया। डालने के कारण ये चीज़ तो फिर इस तरह से आ गया। ठीक है, जो कि फिर से 10 पे होते के कॉस के इंटू कर दिया अंदर में। इसका वैल्यू तो a+b था, जस्ट a+b लिख दिए तो बाहर लिख के आगे हो गया प्रूफ। ठीक है, तो 2 का 2 दिया, पी साइन पर क्यों होता इतना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दिया जा रहा है, बना के रखो। इस तरह 37 पर उसमें दिया हुआ था, तो साइन अल्फा = k/p, किसको k मान लिया तीनों को, तो साइन इतना सब में k करके आ गया। अब तीनों को इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दिया। ऐड करने इधर ऐड हो गया, इधर तो खैर k कॉमन ले 1/p + q आ गया। इधर जस्ट जैसे था इसमें फॉर्मूला डाल दिया गया, ऐसे जो रख दिया, इसको फॉर्मूला लगा 60 आ गया, वैल्यू पुटिंग कर दिए। अब कट के आ गया, साइन पर 0 हो गया, इधर 0। अब इसको सब k को इस साइड ले 0, यानी एलसीएम ले लिया, एलसीएम जो था प्रूव हो गया। ओके, चलते 2 का 3 में cos cosine थीटा इतना दिया, प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तो cos थीटा जैसे tan थीटा रख दिए, इसको नीचे उतार दिया, n/1 हो गया। कॉम्पोनेंट जो एंडो कर दिए, आने के बाद उसका जस्ट फॉर्मूला पुटिंग कर दिए। पुटिंग करने में कट के इस तरह का आया, 2 कट गया। अब जो था जिस तरह cos नेगेटिव तो cos तो हट जाता है, sin थीटा रह गया। अब ये तो हो गया cot थीटा हो गया, ये वाला क्या cot थीटा हो गया, cot थीटा नीचे डाल दिया, tan थीटा हो गया, बस इंटू कर दिया, cos मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। ओके, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसको प्रूव करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें करना क्या है, साइन साल इसमें फॉर्मूला डाल दिए, इन दोनों में जो फॉर्मूला था इन दोनों में फॉर्मूला भी डाल दिए। डालने के बाद जो आया है इसमें मैथ जो लिख दिया गया, इसको करने के बाद क्या, 2 sin अल्फा + बीटा पे दोनों में कॉमन ले तो ये वाला बचा। इसमें फिर से फॉर्मूला हम डाल दिए। डालने के बाद तो लास्ट में जो है sin अल्फा जो है 4 × 2 आ गया। ओके,
4 नंबर क्वेश्चन, 4 साइन में कॉस बी से 4 साइन में से एक्सप्रेस करना है। तो क्या 4 साइन से लिख दिया, कॉस बी को अंदर ले दिया, 2 अंदर एक ठो बाहर एक ठो ले लिया, इसका फॉर्मूला फिर से डाल दिया, डालने के बाद अभी 2 हो गया, ये ला गया। अब यहाँ के लिए एक ठो फॉर्मूला, यहाँ के लिए एक ठो फॉर्मूला डाल दिया, डालने के बाद अपने आप प्रूव हो गया। ठीक है, चलते 5 नंबर क्वेश्चन में, कॉस बी होता है प्रोडक्ट ऑफ 3 कोसाइन पे लिखना था। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी वो कर लेते हैं। अब देखो कॉस इस तरह इसमें पुटिंग कर दी, इसमें फॉर्मूला एला पुटिंग कर दी। अब यहाँ जो है, यहाँ पे जो है नेगेटिव है, नेगेटिव कॉस नेगेटिव खा जाता है, जो बच गया। अब इसका जो क्या 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो बचा इसके अंदर फिर से फॉर्मूला डाल दिए। बस फॉर्मूला डालने के बाद जो आया है, ब्रैकेट खोले हैं तो नेगेटिव तो नेगेटिव तो हट जाता है, ये ध्यान रखने का लिए और क्या, बस 4 कर लो। आगे आता है क्वेश्चन से। ओके, चलते 6 नंबर क्वेश्चन पे, प्लस बी पाई है, इसका वैल्यू बराबर है, तो ये प्रूव करना है। ठीक है, साइन ए प्लस बी आंसर दिया हुआ था, बस नीचे उसको नीचे उतार एन लिए, कॉम्पोनेंट विंडो के आगे तो इस तरह क्वेश्चन किए थे हम लोग। अब इसके साथ इसका बस फॉर्मूला डाल, नीचे उसका फॉर्मूला डाल दिया, कट कोट केवल आया। अभी कॉस बाई साइन कॉट होता है, स्कैन होता है, बस कॉट ए प्लस बी टू पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2 लिख सकते क्योंकि दिया हुआ था। लिखने के बाद एक कॉस जो चेंज होता है 10 में, बस आ गया, प्रूव हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस साइन इतना दिया तो इसका प्रूव करना है। ठीक है, पहले जो दिया साइन थीटा साइन दिया हुआ था, इसका फॉर्मूला डाल के ए लिख दिए, इक्वेशन 1। फिर दूसरे वाले में फॉर्मूला डाल के बी लिख दिए। ठीक, अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग दोनों को क्या कर दिए, स्क्वायरिंग और एडिंग कर, इधर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर में स्क्वायरिंग करके 2 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायरिंग करके लिख दिया गया। लिखने के बाद कॉस थीटा पर जो कॉस का कॉमन ले लिए, यानी जो बचा इसका तो ये फॉर्मूला 1 हो गया, दिस इक्वल टू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 इधर आया तो यानी इतना। अब कॉस को थीटा 1 में साइंस को थीटा में लिखे तो 1 इधर गया, तो एलसीएम लेकर ये वाला साइंस को थीटा का वैल्यू इतना आया। अब जो प्रूव करना था उसके बाद में चलते, इसमें क्या किया, अब लेगा नाउ टेंस को थीटा बाई साइन बाई कॉस थीटा हम जानते हैं। अब इसको क्या करें, टेंस को थीटा के जगह पे साइन के जगह जो चला पुटिंग कर दिया, कॉस नीचे से था। ठीक है, अब लिखने के बाद ये क्या हो गया, 4 कट गया, यानी जो आया है रूट स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कर दिया तो रूट आ गया। ठीक है, ये 8 में बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बार मिस्टेक भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इक्वल दिस थीटा। ठीक है, देखते हैं। अब जिस क्वेश्चन लिखा गया, इसका फॉर्मूला डाला गया, नीचे इसका फॉर्मूला डाला गया। अब कट कोट के कॉट ए प्लस में एन, इसका पावर में एन है। ठीक है, एन जो अगर इवन इंटीजर हुआ, इवन मतलब क्या होता है, 2 मतलब 1 3 5 ये सब होगा। ठीक है, सॉरी तुम्हारा 2 4 6, तो 2 4 जब भी 6 होगा तो यानी जैसा था ये 2 स्क्वायर को 2 को स्क्वायर हो जाएगा, यानी तो कॉटन ए माइनस बी 2 होगा। लेकिन जब ऐड ऑड इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर में जैसे का वैसे रहेगा, मतलब जो भी आएगा उसका क्या होगा, नेगेटिव में 0 हो जाएगा। बस अलग से लिख के रख देना। ओके, चलते हैं 10 नंबर में, साइन ए जितना दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो साइन ए इतना दिया था, अब इसका वैल्यू निकालने में होता है 10 लिख दिया, साइन कॉस में कॉस साइन में लिख दिया। अब जस्ट इसको क्या किया गया, ऊपर में 2 नीचे इंटू करके जो फॉर्मूला था उसमें पुटिंग कर दिया गया। अब पुटिंग करने के बाद जो कट के ये वाला आया साइन इसका साइन ए का वैल्यू तुमको दिया था, बस इसका वैल्यू पुटिंग कर दिया, वैल्यू पुटिंग जो आया इसको क्या सर्च कर दिया गया, यानी इतना आ गया। ठीक है, सर्च करने के बाद तुम्हारे मिल गया। ओके, चलते 11 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना जो मैक्सिमम होगा किस वैल्यू के लिए, क्या करना, कॉट साइन था। अब इसके लिए क्या होता है, 1/2 का 2 अंदर घुसा है, अंदर घुसा के इसका फॉर्मूला डाल दिया, डालने के बाद जो आया इसके जो आया इसका साइन थीटा का वैल्यू पुटिंग कर दिया, पुटिंग करने के लिए तो 1 जस्ट ब्रैकेट खोले, 1/2 कॉमन ले तो ये कितना साइन इतना 1/4 हो गया। इंटू करने के बाद अब ये जो 1/3 कट गया, 2 साइन ए को 30 आया, 1 साइन 90 होता है, साइन 90 हुआ तो कितना होगा, इसका मतलब 2a में 90 यानी इक्वल 60 यानी a π/3। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन में तो डिफरेंट, ये क्वेश्चन आता नहीं है फिर भी याद रखना है, दिया हुआ इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो इतना इक्वल कॉट थीटा। ठीक है, साइन थीटा इतना जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दिए, दोनों को साइन थीटा 1 दोनों को इक्वल लिए, दोनों इक्वल दिया हुआ था। देने के बाद जस्ट इसका जो फॉर्मूला था इधर में कॉस थीटा कॉस इसका जो था इसका लिख दिया गया। लिखने के बाद क्या हो गया, जस्ट इंटू करने के बाद कॉस इधर कॉमन किया, इधर भी साइन थीटा कॉमन किया, कॉमन होने के बाद जो बचा अलग अलग करके नीचे नीचे लगा लिख दिए। लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट जो था इसको ऊपर नीचे उल्टा से इंटू कर दिए, इंटू करने के बाद ये जो है कॉस को थीटा से हो गया। ठीक है, ये भी उसी तरह आ गया, इस कॉस को थीटा कर लिख दिया, 1 में साइन कर लिख दिया गया। लिखने के बाद ये चीज़ जो इस चीज़ का कट गया, ये लाइला बचा, डेट मीन्स ये प्रूव हो गया। ओके, इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक, ये चैप्टर मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस था, फॉर्मूला जस्ट याद रखना जरूरी है। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया।
नेक्स्ट चैप्टर के लिए आगे बढ़े। ओके, थैंक यू।